आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। हाईएस्ट चीज दिखाता है तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ी सी अभी ट्रेन देखी आपने, अब चलो मेट्रो पे आओ। आपने मेट्रो देख ली, अब बुलेट पे आओ। अब बुलेट नहीं देख ली, अब आओ हाइपरलूप पे। यकीन करें यार ट्रेलर तो अभी, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर तो बाकी मेरे अच्छा, दोस्त। यार इंडिया मैं कहता हूँ मतलब हवाई जहाज से भी फास्ट है। जबरदस्त। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन मंगवाई है। बिल्कुल सर, ट्रेन मंगवाई है। देखें इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। अभी लोग उनकी ट्रेन पे पहुंचे थे, उन्होंने एक नई चीज बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है ये यार। ये बहुत फायदा होगा जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या लगता है हम ऐसी जो है टेक्नोलॉजी कभी लॉन्च कर सकते हैं या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के अहल हैं? ना सर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये लेकिन मतलब ये बनी किसी नहीं चीज है। में इंडिया और कंट्रीज को आगे नहीं निकलने देने दे रहा। ये देखा जाए तो वही ना बताऊं क्या अभी बन रही है, मतलब कि सेम मेरे ख्याल से टाइम से प्रोजेक्ट शुरू हैं सारे कंट्रीज में जो मतलब इसको बनवाना चाह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लेन से भी ज्यादा तेज भागेगी, यानी कि 2 टाइम ज्यादा इसकी स्पीड है। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, जो जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है रादर देन कि वो इसको इंपोर्ट करे किसी और कंट्री से। बिल्कुल, और आप लोगों को फख्र करना चाहिए कि आपके सिटी में इतनी अच्छी चीज बन रही है। बिल्कुल यार, और इंडिया वाले लोग यार एक किस्म का मतलब ये गर्व की बात है यार, मतलब फख्र की बात है कि इंडिया में ऐसा यार बन रहा है। सर, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेनें चल रही हैं, इतने जो हैं रेलवे वज़ीर आते हैं, किसी एक ने भी कोई मॉडर्न कोई लेटेस्ट जो है हमें रेल नहीं दी है, और हमारी जितने भी रेलवेज़ हैं वो खसारे में जा रही हैं। पटरियाँ पुरानी हैं, रेलवे जो स्टेशन है टूटे फूटे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, वो मेड इन इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करें। इंडिया की ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इंडियन रेलवेज़ के साथ मिलकर एक हाइपर लूप बनाने का सोचा, जो कि 1200 किलोमीटर्स पर आवर के साथ ट्रैवल करेगी, और डेफिनेटली एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है मोबिलिटी के अंदर, किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा, और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रोच? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें, तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनली इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दानियाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ? इसमें यह है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है, और एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंज आया है। जब से सोशल मीडिया भी आया है, उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पर देखें, IT में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है। तो हमारे यंगस्टर्स को जो है
वही इस पे जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ये एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने सुना था 2019 में, बहुत हैरान हुए थे। हाँ मैं एग्जैक्टली कैसे हो सकता है? हम लोग बहुत हैरान होते कि कैसे एक पॉइंट्स लाइक मतलब वो सिलेंडर की शेप का होता है और वो कहते हैं जैसे वाकई में बुलेट की तरह वो मतलब जल्दी से भाग जाएगी और चली जाएगी, इतनी फास्ट है। तो उस टाइम पर हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। और अभी यहाँ पर मैं इस बात का जवाब भी देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप इंडियन प्रोजेक्ट्स क्यों देखते हैं, तो उसका ये फायदा होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता नहीं है इस तरह तो एटलीस्ट हम लोगों को कि दुनिया में क्या हो रहा है या किस तरीके से नई नई चीजों की हम कहेंगे कि इनोवेशन आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें बड़ी आपको हेल्प होती है और नॉलेज मिलती है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इस वीडियो में वो ये है कि इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फोकस रहता है किसी भी चीज में वो ये कि वो अपने मुल्क में वो चीज तैयार करे। हालांकि पूरी दुनिया में जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आपको जब कम्पीट करना होता है तो इंडिया की अगर हम बात करें जैसे कि इसरो में भी उसने अपनी सर्विसेज दी बहुत ही चीप प्राइस पर, और अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो अमेरिका में जो हाइपरलूप है उसके मुकाबले में वो काफी ज्यादा सस्ती भी है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप ना लोगों को ऑप्शन देते हैं कि एक चीज पर स्टिक मत हो, आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट कंट्रीज से अपनी चीजें जो हैं और ऑप्शंस रख सकते हैं। यार सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आती है या आ गई हुई है तो इस पे जो है जब वो काम किया जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो नो डाउट आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अमेरिका से जो है इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसे चलाते हैं, फिर लाजवाब आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट चीजों के लिए, इवन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज के लिए कॉस्ट है, वहां पे आपको यूएसडी में पे करना पड़ेगा, जो कि वाकई आपका जो है एक बोझ बनता है आपकी इकोनॉमी पे, हर चीज पे। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आपकी लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है ना, तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि आपको जो है ना हर चीज आपके पास ही अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद ये जो है क्योंकि ये ना पेट्रोल से चलेगी ना बिजली से चलेगी, ये जो है एक अपनी इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, तो आपको जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज्यादा जो है इनके ना होने के इसमें चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम रेलवेज की बात करें तो उसमें भी डीजल लोकोमोटिव जो है इस्तेमाल होते हैं, प्लेन की बात करें या जो फ्यूल से जितनी भी चलने वाली चीजें हैं कार्बन एमिशन उसमें बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी बात करें तो नो डाउट आपको काफी ज्यादा इसमें जो है बेनिफिट रहेगा कि आप जो है ना इनके एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस कड़ी में बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपरलूप ट्रैक का नाम भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारत की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, जो देश को हाइपरलूप तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, अगर बात करें भारत में इस तकनीक के विकसित किए जाने की, तो IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थित इस टेस्टिंग टेस्ट को भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और TUTR हाइपरलूप स्टार्टअप की साझेदारी से बनाया गया है। इस ट्रैक की शुरुआत 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की गई थी और आगामी टेस्ट में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, हाइपरलूप को भविष्य का तकनीक बताया जाता है। ऐसे में भारत में इसके आगमन से न सिर्फ भारतीय परिवहन प्रणाली बदल सकती है, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल और काफी किफायती साधन भी साबित हो सकता है।